तारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। भले पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर समय सागर जी महाराज की। चलेगा तत्वाश्रुत 7वां अध्याय, सूत्र नंबर आपका 8वां और आगे के सूत्र देखिए। कल हमने देखा विशेष तौर से सूत्र नंबर 8 देखे। उससे पूर्व में हमने 5 भावनाओं के माध्यम से अपने आप को मुनि महाराज कैसे दृढ़ बनाते हैं, वह दृढ़ भावनाएं उन्हें कैसे ऊपर उठाती हैं, उसके बारे में समझा। साथ साथ श्रावक के जीवन में भी वो कैसे काम आ सकती है, इसको भी समझने का आपने हमें पुरुषार्थ किया। उसमें से एक भावना कल जिसकी चर्चा थोड़ी सी आधी थी, उसको पूरा करके आगे बढ़ता हूँ। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग और द्वेष, मनोज्ञ में राग होता है, अमनोज्ञ में व्यक्ति का द्वेष होता है। वर्जनानि, ये विशेष तौर से अपरिग्रह को पालने के लिए, उस महाव्रत को पालने की भावना है। कोई भी मुनि महाराज जब अपरिग्रह व्रत को पालना चाहते हैं तो उनके लिए मनोज्ञ और अनमोज्ञ दोनों विषय सामने आते हैं, लेकिन वो आने वाले विषय में उन्हें राग और द्वेष नहीं करने का जो उनका संकल्प है, भावना है, वह मुख्य इसमें काम करती है। ऐसा तो नहीं कहता कि एकदम नहीं होता, लेकिन उनका पुरुषार्थ ये देता है कि इससे बचें, इससे रहित हों। क्योंकि है वस्तु है तो वस्तु तत्व में मनोज्ञ भी होता है, अनुभव भी होता है। वास्तव में होता कुछ नहीं, ये होता हमारा अंतरंग का भाव उससे जुड़ा हुआ होता है। जो हमें प्रिय होता है वह मनोज्ञ हो जाता है, जो प्रिय नहीं होता वह मनोज्ञ होने लगता है। जैसे आपको से स्मोकिंग या जो कहूँ कि सिगरेट की जो धुआं है वो हमको पसंद नहीं, अमनोज्ञ, लेकिन जो पीता है उसे मनोज्ञ। तो मनोज्ञ और मनोज्ञ हमारे विषयों पर डिपेंड करता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। वो हमारे लिए पसंद भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है इस बात पे कि हम उसे कैसे लेते हैं इस चीज को। तो वहां उसे समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। वस्तु के प्रति होने वाला जो राग द्वेष है वो क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे लिए मनोज्ञ मनोज्ञ विषय जो बन जाते हैं। तो कल जो हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी कि क्यों व्यक्ति किसी चीज को लेके एकदम से अच्छा महसूस करता है, किसी लेके बुरा महसूस करता है। तो यहां समझना है हमें कि पांचेंद्रिय के जो विषय हैं, और उसके बड़े बाबा है, सबसे बड़ा है, गुरुजी कहते थे मन। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण, चक्षु और कर्णीय 5 इंद्रिय के विषय होते हैं। इन विषयों में जब हमारा मन लगता है और नहीं लगता है, तो लगता है तो वही मनोज्ञ हो जाता है, नहीं लगता है तो वो मनोज्ञ हो जाता है। किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, तो जिसको पसंद है उसके लिए मनोज्ञ, जिसको नहीं पसंद है उसके लिए अमनोज्ञ। किसी को तीखा पसंद है तो मनोज्ञ, और किसी को तीखा अनिष्ट है तो अमनोज्ञ। तो वस्तु में मनोज्ञ अनमोज्ञता नहीं होती, मतलब उसमें हमारी विचारधारा है, मान्यताएं मनोज्ञ मनोज्ञ होती। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? तो उससे बचने को आचार्य महाराज कह रहे हैं वो अब वो परिग्रह कैसे हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसमें राग द्वेष करते हैं तो वो हमारा परिग्रह हो जाती है।
और अगर परिग्रह से बचना है तो आपको राग देश से बचना होगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उसे परिग्रह कहा जा रहा है। मतलब अगर हम, मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है, एक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण अलग हो सकता है, एक मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए या मेरी काया के लिए अनिष्ट, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन उसमें मनाभाव क्या है, हमारा मनोभाव। हम सबसे पहले शायद मनोभाव से नहीं जुड़ पाते। हम मनोभाव से नहीं नहीं मुझे पसंद, देखो इस व्यक्ति को मेरे सामने मत लाओ, है ना, नहीं ये व्यक्ति को तो आपको बुलाना पड़ेगा, देखो उसके, ये परिग्रह है हमारे लिए। मतलब मुनि महाराज को इससे बचना पड़ता है कि भाई देखो ऐसा ना हो कि महाराज आपको वो प्रिय है, प्रिय नहीं, उसके उनके लिए सब समसत्तु अंगो वंगो समसो दुखो प्रशंस निंद समो समलोष्ट कांचन पुणो जीवित मरणे समो समणो। अब यहाँ पे उस गाथा में उन्होंने महाराज ने कहा शत्रु हो चाहे बंधु वर्ग हो, समान भाव जिसमें हो, मित्र हो, सम सत्तु बंधु समसो दुखो प्रशंस निंद समो, प्रशंसा करे चाहे वो आपकी निंदा करे। अगर प्रशंसा को भी स्वीकार करता है तो भी परिग्रह है, और निंदा को भी स्वीकार करता तो भी परिग्रह है। देखो अब कैसी समस्या खड़ी करी। प्रशंसा हो रही है, हाँ बढ़िया, वंस मोर, तो आपने परिग्रह स्वीकार कर लिया। और निंदा हो रही है, देखो ये मेरी निंदा करता है, इसको सामने मत लाया करो मेरे, हमेशा हमें बुराई करता रहे, तो स्वीकार कर लिया तो भी कि द्वेष भाव आ रहा है, इसका मतलब परिग्रह। मतलब मूल में एक्चुअली में क्या कसाय वो परिग्रह जो अपने, क्यों परिग्रह का ऐसे महाराज, क्योंकि 10 परिग्रह का परिग्रह बाहरी है और 14 अंतरंग है। परिग्रह 24 परिग्रह है ना आपके, तो 10 बाहरी परिग्रह है, हिरण्य क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कूप और भांड, ये दास बाहर परिग्रह है। और भीति परिग्रह है आपके नो कसाय हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक, और 4 कसाय क्रोध मान मायालो और मिथ्यात् मिच्छत्त वेर राया ते वस्यादय छद्दोषा चत्तारिता कसाया ते अभ्यंतरम परिग्रहम। ये गाथा आई कि अरिमृह परिग्रह क्या है, अंतरंग का परिग्रह ये है। हम बाहरी परिग्रह से तो बच पाते हैं, हम भीतरी परिग्रह से न बचना कठिन है। और मूल में बचना व्यक्ति को भीतरी परिग्रह से है। बात हमको आ रही, समझ में नहीं आ रही? छोड़ना है तो फिर दोनों छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए मुनि महाराज के लिए ये परिग्रह इसलिए कहा, समझ में आ गया? क्यों परिग्रह का मुनि महाराज के लिए विशेष तौर से ये, क्योंकि मुनि महाराज के लिए ये राग द्वेष पैदा करता है मनोज्ञ। कभी भी गुरु जी को मैंने देखा, गुरुदेव को, कभी किसी मार्ग से गुजरते थे तो जैसे वहां पड़ा हुआ पशु पड़ा है मरा हुआ, तो कभी मुख नहीं बनाते थे, न थूकते थे, हमारे हम थूकते हैं, नाक हमारे ऐसे बंद कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना आप लोग, रुमाल ढक लेंगे, फिर भी गुरु सहज भाव से ही निकलते थे वहां से। क्यों? क्योंकि इसमें राग द्वेष ना हो जाए। समझ रहे हो? बहुत कठिन होता है इस राग द्वेष से बचना। थोड़े से में हमें, अब यही चीज देखो आप फॉलो कैसे करेगा महाराज, हम गृहस्थों के लिए कैसे, अब गृहस्थ इसमें जितना हो सके उतना करता है वो, क्योंकि जितना आप समभाव से जियोगे उतना घर के विवाद, आपसी विवाद अपने आप मिट जाएंगे। क्योंकि राग द्वेष नहीं करना आपको, भाई मुझे राग द्वेष से बचना। अब राग द्वेष से बचना है तो फिर अपने आप ही मुझे इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देना। कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास से आपको आने लगेगा, आपकी लाइफ मैनेज होने लगेगी।
बहुत जल्दी जो क्रिया की प्रतिक्रिया हम करते हैं, अगर वो प्रतिक्रियाओं से भी बचने लगे ना तो लाइफ बहुत जबरदस्त अच्छी हो सकती। बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करना किसी चीज की, बचिए उसकी प्रतिक्रिया, क्योंकि सामने वाला का मंतव्य शायद हम पकड़ पाए या ना पकड़ पाए हों, तो उसे थोड़ा सा समय दीजिए समझने के लिए कि पहले अपन समझो तो बात क्या है, आदमी क्यों ऐसा कह रहा है, तभी हम बहुत सारी चीजों से, तो शब्द भी परिग्रह हो सकते हैं, भोजन भी परिग्रह हो सकता है। महाराज भोजन, हाँ राग हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया, आज तो एक हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए। द्वेष हो रहा है, देखो भाई यही बनाते हो आप हमारे, अब कल ही तो खाया था। हो रहा है द्वेष, नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं राग हो रहा है? जरा आज वो बनाना थोड़ा सा, देखो हो रहा है राग, नहीं हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ये चला जाए, क्योंकि आप ग्रस्त हैं, ये आपका होगा, लेकिन बचने का, परिग्रह से बचना है तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए कि जो है उसमें हमारा भाव ठीक है। अब आज ये भी देखा जाए, गुरु जी कहते हैं इसको भी एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, तो बहुत जल्दी वो हमारी लाइफ में मैनेज होने लगती। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कब आती है कि हम सबसे ज्यादा अस्वीकार भाव में, हमेशा दोष देखने का जो नजरिया है वो नहीं बदल पाते शायद हम। शायद एक बात और भी मुझे लगता है कि जिस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो ये है कि हमेशा जो दोष निकालने का नेचर है वो बदलना चाहिए हमें। ये रियल है, देखना आप, समझने का पुरुषार्थ करना। मुनि महाराज की तो बात हो गई जो हो गई। अब आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है? हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है छोटी छोटी चीजों में, हम जो दोष निकालते हैं सामने वाले में, भाई ये है, ये होता है, ये कर दिया, ये कर दिया, आप ऐसे ही करते रहते हैं। ये नेचर हमें बदलना होगा, क्योंकि कमियां हर जगह हर चीज में होती है, बस नेचर हमारा हो उसमें गुण ढूंढने का, तो वो शायद दोष हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करते। लेकिन जब हमें गुण ढूंढने की आदत नहीं होती है तो फिर हमें वो थोड़ा सा भी चीज में मैटर करने लगता है कि अब इसमें ये है, अब इसमें ये है, और हमारे चेहरे पे वो भाव प्रकट होने लगते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम आ गई, अभी यार ठीक था सब कुछ है, मतलब हमें, अरे आप ऐसे ही कर, तो ठीक है उसका स्वभाव है, थोड़ा स्वीकार कर लीजिए, क्या बात है। अब लाइफ में सब एक जैसा थोड़ी मिलता। आचार्य सिंह नाई को लिखा है, कभी मन चाह, जब जितना चाह, जैसा चाह, जब चाह, क्या कभी मिलता? जितना चाह, जब चाह, जैसा चाह, कभी मिलता? नहीं मिलता। तो फिर शिकायत करने का लाभ ही क्या है? फिर बेटर है जो मिला उसमें ठीक है, लाइफ है, चलेगी बढ़िया। और धीरे धीरे वो स्वीकार होने लगता है, और धीरे धीरे वो सब एडजस्ट होने लगता है कि ठीक है भाई, हर चीज, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को धरती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हर किसी को हर चीज थोड़ी मिलेगी, एक ही चीज तो मिलेगी, धरती मिलेगा या आसमान मिलेगा। अब दोनों चीज कैसी मिलेगी? तो लटके रहो बीच में, तो वो ना धरती है ना आसमान, क्यों? तो हमारा नेचर गुण का हो, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषो पर जाए वाला, तो लाइफ बहुत अच्छी। तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ चीज में जो राग देश हो रहा है, ये चीज हमारी अगर थोड़ी बदलेगी तो लाइफ चेंज आएगी ही आएगा, और उसका लाभ हमें देखने को मिलेगा
जब हम बहुत अच्छे होने लगे तो लोगों की शायद हमारी लोगों से शिकायत खत्म हो जाएगी तो लोगों की हमसे भी शिकायत खत्म हो जाएगी। हमारी लोगों की शिकायत बनी रहेगी तो लोगों की हमसे भी शिकायत बनी रहेगी। ये प्रकृति का नियम है। इसको समझ समझ के चलना। एक बार मैंने घटना आपसे चर्चा की थी कि जब हमारा नेचर होता है दोष निकालने का तो गुण में से भी दोष निकाल लेता है। नेचर होता है गुण निकालने का तो दोष में भी गुण निकालने की क्षमता रखता है। दोनों का एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल देता हूं कि एक मित्र ने कुत्ता खरीदा, तो पहले दिया भी था। तो वो कुत्ता खरीद के लाए। कुत्ते में एक क्वालिटी थी कि वह पानी पर चलना जानता था, जैसे हम धरती पर चलते हैं, वो उसकी क्वालिटी थी। लेकिन उसके दोस्त का नेचर था कि हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकालना। तो उसने कहा आज अपने मित्र को बताऊंगा कि इस कुत्ते में क्या कमी निकाल सकता है, क्योंकि इसमें तो इतनी अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। तो उसने कहा कि आज इसको देखता हो। उसने अपने मित्र को बुलाया और कहा देखो मैं एक बेहतरीन एक कितना क्वालिटी वाला कुत्ता खरीद के लाया हूं। तो इसमें क्या, उसने पूछा इसमें क्या क्वालिटी है। तो उसने एक बॉल ली और पानी में फेंका। तो तालाब था वो, तो फेंका तो कुत्ते से कहा जाओ लेके आओ। तो कुत्ता उस पानी पर दौड़ पड़ा जैसे जमीन पर दौड़ता है और बाल को मुंह में उठाकर ले आया। तो उसने मित्र की ओर देखा कि भाई अब तो प्रशंसा करेगा। तो मित्र कहा इसमें तो कोई खास बात नहीं है। तो उसने कहा कि भाई इसने फिर से देखा नहीं, अच्छे से लगता है। फिर इसने एक बार बाल फिर फेंकी, तो बाल फेंकी। तो उसने कहा कि भाई बाल उठा के लाया, तो बाल उठा के लगी। फिर वो दौड़ के गया। तो उसने कहा कि अब तो इसने देखा होगा भाई क्वालिटी। तो कहा कि इसमें क्वालिटी देखी नहीं देखी है आपने, कोई विशेषता। तो मुझे तो कोई विशेषता नहीं, बल्कि इसमें कमी दिख रही। उसे कह लो भाई इसने कमी, इसमें क्या तो कमी दिख रही कि तुम्हारा को तो तैरना नहीं जानता। सोच रहे हो? जब हमें दोष ही निकालने का नेचर है तो हम विशेषताओं में भी हम दोष निकाल सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। क्वालिटी हम खोजना चाहते हैं कि हम दोष खोजना चाहते हैं, समझने की नहीं। तो नेचर बदलिए, मनोज्ञ और मनोज्ञ वस्तु से, ये भी परिग्रह होने से लाइफ को अच्छा बनाने के लिए गुण भी ढूंढिए। अपना जीवन साथी में बहुत सारी क्वालिटियां होती है, लेकिन हमारा अगर नेचर सिर्फ निशाना दोस्त को ही बनाना होता है तो लाइफ डिस्टर्ब होती है। आपकी अच्छी खासी चलती है लाइफ, पटरी से उतरने लगती है। बिल्कुल ट्रेन जो पटरी पर चल रही थी वो छोड़ने लगती है पटरी को, क्योंकि हम बात बात में ही फिर जब दोस्त निकालने लगते हैं तो फिर हर व्यक्ति से असहनीय हो जाता है उसके लिए। क्योंकि कमियां किसमें नहीं होती, सब में होती। कमियों का दौर हर व्यक्ति में होता है, ये बात मान के चलिए। सिर्फ किसमें कमी नहीं है तो वो है भगवान, प्रभु है। लोग तो उसमें भी निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जो भगवान बन जाते हैं उनमें ही कमी नहीं होती। बाकी कमियां संसार में रहते हुए सब में होती हैं। जो हम में कमी है तो बेटर है कि हम सामने वाले में कमी ना ढूंढ के अच्छाइयाँ ढूंढने का पुरुषार्थ करें। और जब हम अच्छाइयाँ ढूंढने लग जाते हैं तो लाइफ में हर चीज अच्छी होती है, फिर बढ़िया होने लगती है। एक सेठ जी की क्या घटना आती, बहुत अच्छी घटना पढ़ी थी मैंने कि सेठ जी ने रोज बिजनेस के लिए जाते और दोपहर में भोजन के लिए वो आते थे घर पे। और भोजन करते समय वो कभी कुछ कहते नहीं थे, बस आए अपना भोजन किया और चले गए। तो सेठ जी ने उस दिन आए तो शायद उनकी पत्नी उस दिन नमक डालना भूल गई। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा बहुत भोजन किया और चले गए। पति को लगा कि भाई भोजन आज आधा से भी आधा हुआ है, कोई बात या बातें और कुछ वो कोई चेहरे पे कोई भाव नहीं।
और वही भाव से करके अपने पानी नहीं पिया और चले गए सर। सेठ जी को मतलब पत्नी को लगा कि भाई चक्के देखा था, अरे इसमें तो नमक ही नहीं है, गड़बड़ हो गई। अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुमने नमक नहीं डाला। माँ हो सकता है भूल गई। अब दूसरे दिन फिर हुआ तो बेटी ने नमक डाला, पत्नी ने भी डाल दिया कि शायद बेटी ने डाला या डाला शायद भूले। अब दुगना नमक हो गया। जब दुगना नमक हो गया तो फिर सेठ जी ने देखा, अरे भाई बहुत तेज नमक है। तो उन्होंने कुछ दिन भी कुछ नहीं कहा, थोड़ा बहुत खाया चले गए। तो कहा भैया आज भी गड़बड़ हो गई। फिर खाया तो अरे इतना तेज है नमक। सेठा जी ने तुरंत नया भोजन बनाया और तुरंत लेके पीछे से पहुंची और सेठ जी को सॉरी कहते हुए कि गलती हो गई, आप भूखे आए, ये भोजन मैं लाई हूँ, इसको कर लीजिए। सेठ जी ने कोई बात, सेठ जी ने मुस्कुरा के भोजन किया। तो सेठानी ने पूछा कि आपने कहा क्यों नहीं कि बहुत तेज नमक है। तो सेठ जी ने कहा देखो मैं अगर कह देता ना तो शायद इतना अच्छा भोजन फिर से नहीं मिलता मुझे जो तुमने बना के दिया है। क्यों? क्योंकि शिकायत होने पर शायद तुम्हें स्वीकार नहीं होता और शायद नहीं कहने पे तुम्हें स्वीकार अपने आप आया कि भाई ये गड़बड़ मेरे से कहां हो रही है। तो लाइफ में कभी कभी थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ता है। हर कोई भगवान नहीं है, हम भी भगवान नहीं है, वो भी भगवान नहीं, गलतियां सबसे होती है। और हम अपनी गलती को जैसे ढाक दें वैसे हम थोड़ा सामने वाले की गलती को भी ढाक ले तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूं, बहुत प्रेम भरा वातावरण बन सकता है आपके जीवन में। सुन रहे कि नहीं? अच्छा एक बात पूछो, आप लोग बताओ, आप लोग का नेचर कैसा है? जल्दी बताओ। दोष निकालने का कि गुण ढूंढने का? क्यों मनीष, कैसा नेचर? जो है सो है, रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा कहीं। क्या माइक का है? माइक नहीं है क्या? अच्छा जो है देखो अपने को आज जैसा है वैसा बताते चले जाना। हेलो महाराज जी, दोस्त देखने का ही है प्राइमरी, मतलब पहला नेचर। किसी में हम दोष ही ढूंढ पाते, हम एकदम गुण नहीं ढूंढ पाते, क्वालिटी नहीं उसकी। या पहले से वैसा इंप्रेशन बना हुआ है कि किसी के बारे में एक बात चलिए, और किसी को पीछे आपका नेचर कैसा है या है ही नहीं, जो है सो देखो। इससे ही अपने आज मथेंगे तो कुछ निकलेगा। हाँ मतलब जी कई बार ऐसे होता है कि जो अपने हैं, जैसे हस्बैंड है या बच्चे हैं, तो हम उनके जल्दी जो भी कमी दिख रही तो तुरंत बता देते हैं, बोलते हैं। और बाहर के लोगों को कई बार लगता है कि ठीक है, अगर हम इनको नहीं भी बताए, उनको अगर दिख भी रहा तो शायद इसको लॉजिक क्या होता है बताने का? कि सुधार सके वो हमारी सुधार बात। सके। हाँ चलिए। और नमस्ते महाराज जी, बुराई में अच्छाई निकालना कैसे संतुलन बनाए? बुराई वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहले तो ये बता रहा हूँ कि पहला नेचर हमारा क्या है। हम गुण देखने का नेचर है कि बुराई देखने का नहीं? दोस्त ज्यादा देखते, दोस्त ज्यादा देखते। और हाँ आओ एक एक करके बताते चलो, सब लोग बताते चलो तो उससे कुछ कुछ तो समझ में आए, तो उससे ही कुछ निकलेगा आपका। नमस्ते महाराज, दोनों चीजें देखते हैं, जिसकी अच्छाई होती है तो अच्छाई भी समझ आती है। वो ठीक है, लेकिन अधिकतम हमारा नेचर क्या है? दोष देखने का कि गुण देखने का? अधिकतम तो शायद दोष ज्यादा दिख जाता है। शायद क्यों लगाया? क्योंकि गुण भी देखते हैं, ऐसा नहीं, नहीं है। शायद लेकिन नहीं देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं तो गुण देखते हैं या दोष देखते हैं? दोष ज्यादा। बस दोष देखते हैं। हाँ और पीछे और क्यों देखते हैं थोड़ा ये और बताओ तो समझ में आएगा। अपनों में बुराई दिखती है और दूसरे में अच्छाई दिखती है। मतलब जो अपने करीबी होते हैं घर पे, उन सब की बुराई दिखती है छोटी छोटी बातों में, और जो बाहर के व्यक्ति थी थोड़ा सा भी अच्छा कर दे, भले वो किस इंटेंशन से कर रहा है वो नहीं, पर दूसरों में अच्छाई दिखती है। क्यों दिखती है बुराई हमें? अब वो 24 घंटे आप जिनके साथ रहोगे तो उनकी अच्छी बातें समझ में नहीं आती है। जो थोड़ा सा ही कुछ गलत किया, हम तो अपना अच्छा दिखता है, हम अच्छा कर रहे हैं, उनने हमारे साथ ऐसा कर दिया। अच्छा, वो किस लिए कर रहे हैं वो एकदम से तुरंत नहीं समझ पाते, उनका मनोभाव, उनका विजन हमें पकड़ में नहीं आता।
हाँ तुरंत हम एकदम से रिएक्ट होते हैं कि या मन में आ जाता है कि देखो ये ऐसे ही करते रहते हैं। हाँ, मतलब अपन अच्छा कर रहे हो, थोड़ा सा भी बुरा कह दिया या गुस्से में नींद आ रही है, वो समझ नहीं आता कि नींद आ रही है इसलिए बोला, बस क्यों चिल्लाया, ये समझ मतलब ये बुरा लग जाता है। चलिए और नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दिखते तो हमें सबके गुण अवगुण दोनों ही हैं, लेकिन चर्चा या फिर गॉसिप का मैटर लोगों के हम अवगुणों को ज्यादा बनाते हैं। क्यों? मजा शायद ज्यादा उसमें आता है। हाँ नहीं ठीक है, रियल ये है। जैसे कि आपने जो सब जो कह रहे हैं ना वही वही निकल के यही आएगा। जैसे किसी ने कहा कि भाई हमें 24 घंटे उनके साथ रहते हैं इसलिए दोष दिखता है। कोई कहता है कि इसलिए दिखते हैं कि भाई उनमें सुधार आ जाए। किसी का विजन है कि भाई मुझसे ज़्यादा क्वालिटी वाला कैसे कोई हो सकता है, ये मैं ज़्यादा क्वालिटी वाला हूँ तो इसे ऐसा दोष ही दिखता है। किसी का कहना है कि नहीं हमें भाई ठीक है। हाँ और नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बहुत सारे हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, हमने ये सोच लिया होता है, पूर्वाग्रह होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के, और हम उन पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर अगर कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो हम हम कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हम दोष निकालने हमारे। एक्चुअली हम पूरा ग्रह से ग्रसित हैं, एक ये भी एक मैटर है। और किसी को कुछ कि बाकी सबका सब ठीक है, मतलब कोई सब साधु है, बाकी लोग साधु हैं, वो गुण दोष देखते ही नहीं। क्यों? या बताना नहीं चाह रहे हैं? मतलब कुल मिला के आप इन सब से संतुष्ट हैं कि ऐसा ही है? मतलब अगर आप में से वोटिंग कराऊं कि कितने लोग गुण देखने के पक्ष में हैं, तो देखना चाहिए नहीं, क्या देखते हैं इसकी चर्चा करो। दोष कितने लोग देखते हैं? सबसे ज्यादा जिनको दोष देखने में ही आता है अधिकतम। देखो मतलब वोटिंग में भी जो है सो ठीक है। देखो यहाँ पर भी अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे। हमें वो स्वीकार करना होगा। मतलब हमें नेचर, हमें गुण नहीं देख के हमें दोष देखने का है। और अगर हमारा नेचर दोष देखने का है तो सबसे बड़ा दोष हमारा ही है कि हम खुद अवगुण हम में इतना बड़ा है कि हम दोष ढूंढते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है वो उस पर अब चर्चा करते हैं। पहली प्रॉब्लम हमारी ये है कि महाराज जी उनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं और सामने वालों में जिसके साथ हम नहीं रहते उन्हें हमें ज़्यादा क्वालिटी पर्सन मानते हैं, उनके अंदर हम ज़्यादा गुण ढूंढ लेते हैं। ये बात सच है और रियल भी है। हमें पसंद वह लोग आते हैं जिनसे हमारा शायद ज़्यादा टच में नहीं हो, क्योंकि जब हम उससे टच में नहीं होते हैं तो एक्चुअली में उसकी छोटी छोटी चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती है। उसी के साथ जब 24 घंटे रहने लगा तो फिर समझ में आता है अरे भाई ये क्या है। जैसे बहुत से अफेयर हो जाते हैं बालक बालिका लड़के लड़कियों में, तो वो हर चीज़ उसे बहुत अच्छी लगती है कि ये लड़का इतना स्मार्ट है, ये लड़का इतनी क्वालिटी पर्सन है, इस लड़के में इतना है। अब बाद में जब शादी होती है तो प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ क्या होता है, भाई एकदम से क्या हुआ, तुम तो इतना पसंद कर रहे थे कि ये लड़की इतनी पसंद है और मैं तो इसके लिए मरने मिटने को तैयार हूँ, वो लड़का इतना पसंद है कि मुझे अब कुछ नहीं दिखता है ना। और जब कुछ नहीं दिख रहा है और अचानक ऐसा क्या हुआ कि 15-20 दिन में ही सारे सपने गोल होने लगे और ऐसा लगे सिर पकड़ने लगा कि भाई मैंने किससे शादी कर ली। क्योंकि 24 घंटे जब रहने लगे ना तब समझ में आने लगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब ये है कि गुण दोष सब में है, हमें ही एडजस्ट करने की क्षमता अब हमें ही बढ़ाना है। हम बहुत ज़्यादा उसमें अपेक्षाओं को लेके जो चल रहे थे वो हमारी दुख का कारण बन गया। जो हम बहुत बड़ा उसके साथ ड्रीम सपना देख रहे थे कि ये मेरे लिए ये ला देगा, ये कर देगा, ये कर, ऐसा कुछ नहीं होता संसार में।
जो कुछ होता है वो अपने आप, क्योंकि जब बार बार उसी से व्यक्ति से मिलता है ना। एक सूत्र दिया था, मैं आपको वो सूत्र दे रहा हूं, आचार्य गुणभद्र स्वामी का आत्मानुशासन का सूत्र ही है। अति परिचितेषु अवज्ञा नवे भवेद ही जनवादम। अति परिचय जहां होगा वह नियम से अनादर होके ही रहेगा, क्योंकि व्यक्ति की रुचि हमेशा नए नए में होती है। इस सूत्र दिमाग में डाल लेना। जहां अति परिचय होगा, जहां ज्यादा मिलना होगा, जहां ज्यादा होगा, वहां पर आपकी अनादर अवज्ञा होके ही रहेगी। ये सूत्र जी ने उनका लिख लेना। और जहां परिचय कम होगा, नया नया होगा, वहां पर हमारी रुचि और हमारे इंटरेस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये है ज्यादा परिचय मत करिए। इसीलिए सूत्र आचार्य जी ने लिखा, एक परिचय भी अपरिचित सा लगे बस हो गया। ये हाइको दिया गुरु जी ने, परिचित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया। क्यों? क्योंकि अपरिचित भी अपरिचित जैसा रहे तो समस्याएं अपने आप सुलझ जाती है, अपने आप ही मैटर ही नहीं बचता। भाई शिकायत किससे करूं? परिचित था, अपेक्षा होने लगी, शिकायत होने लगी। अपरिचित सा रहा, अपेक्षा ही नहीं रही, शिकायत भी नहीं हुई। बड़ी मस्त जिंदगी चलती रही। ट्रेन में हम मिलते हैं, दो लोग से मिलते हैं, अपने बेटी, और खाया पिया, दोस्ती की, थोड़ा बहुत रहा, वो अपने स्टेशन पे उतर गया, हम स्टेशन पर गए। अब काय की प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? ये लाइफ अगर ऐसी बन जाए तो कहाँ प्रॉब्लम है? इसीलिए सूत्र दिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में। सुन रहे हो? उन्होंने स्पष्ट कहा कि समवसंती नगे नगे दिग्देश खगा एत्य समवसंती नगे नगे सौ सौ कौर वसायांती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। उन्होंने कहा जो हम मिले हैं सब कुछ लोग, ये हम दिशा दिशाओं से आए हुए पक्षी हैं, जो एक जगह पर आके बैठ जाता है, रात भर रहता है, सुबह उठ के अपने अपने काम से उड़ जाता है। अगर लाइफ अगर ऐसी हो जाए, ऐसे हमारे मेंटेलिटी हो जाए कि भाई आए पक्षी एक रात के लिए मिलता, हम 60-70 साल के लिए मिले, 25-40 साल के लिए मिले, फिर अपने अपने दिशाओं में उड़ जाना, कौन किससे किसके साथ जीवन भर का कोई वो रहना, तो लाइफ कितनी जल्दी आसान हो जाए, जिंदगी कितनी बढ़िया हो जाए। किससे शिकायत और किससे अपेक्षाएं? सुन रहे हो? ये दृष्टिकोण एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहलाता है। लेकिन जिंदगी अगर जीने का तरीका इससे बदल सकता है, व्यक्ति लाइफ जबरदस्त कर सकता है कि नहीं। किससे अपेक्षा? ठीक है, पत्नी भी है तो ठीक है, ठीक है, जो है सो है, ठीक है, निभाओ। कर्म में है तो निभाओ, पति मिला है तो निभाओ, क्या प्रॉब्लम है, अब क्या करेंगे? जैसे बनारसी दास जी, उनकी पत्नी एकदम बात बात पे भड़कती थी, भड़क बात पे उसे गुस्सा आता था और ना जाने क्या क्या कहती थी बनारसी दास जी को। और बनारसी दास जी ऐसे थे कि सुनते रहते थे और मतलब अपने आप में। एक दिन तो ऐसा हुआ कि रात में बड़ी ठंड के समय थोड़ा सा लेट हो गए, स्वाध्याय करते तो स्वाध्याय सीलते बना दें। अब रात में 9, 8, 9 जब भी बज गए हो और थोड़ा स्वाध्याय में कोई मैटर आ जाता ना कभी, तो स्वाध्याय आगे नहीं बढ़ पड़ा तो थोड़ा लेट हो गया। अब उस दिन ठंड का मौसम, जनवरी की ठंड, और उस दिन उन पत्नी सो रही होगी, नींद आ रही होगी। अब उन्होंने जाके दरवाजा बचाया। अब पति ने कहा कि अब ये इतनी लेट आते हैं, मैंने पहले कहा था समय से आया करो। चुपचाप फिर उसने 1-2 नोक और की। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, अब खोलना भी जरूरी है, अब नोक करे जा रहे हैं। पत्नी को गुस्सा आया, आओ ना देखा ना था, घड़ा भरा था पानी का मटका रखा था ठंडे पानी, खोला दरवाजा और दिया रख के, इतनी लेट आते हो? भैया बनारसी दास जी कुछ नहीं, हंसते हंसते अंदर प्रवेश कर गए
कहते भैया अभी तक तो गरजती थी, आज बरस भी गई, सो जाओ चुपचाप। सुन रहे? जिंदगी है। अब जो भी हो, हुक्का पीती थी और बना जाती, भरते थे उसमें कोयला। अब सब चीज न खुलाओ, कुछ ढकी रहने दो विद्वानों की। तो लाइफ समझ रहे हो? तो अपेक्षाओं को थोड़ा हम समझे, एक साथ में रहने का। दूसरा जो कहा गया पूर्वाग्रह से बचो, ये बात सच है कि कभी कभी जिंदगी में हमारे आग्रह इतना जल्दी हमारे दिमाग में बैठा है, माइंड में, कि हम इतना ज़्यादा आग्रहशील हो जाते हैं। धारणाएं मत बनाओ, क्योंकि जीवन कब कौन बदल लेता है, कब कौन जीवन बदलना चाहता है। तो हो सकता है वो जीवन बदलना चाहता हो, लेकिन हमारी धारणाओं से फिर वो जीवन नहीं बदल पाता। कहता है यार, वो सोचता है कि भाई ये तो हमारे बारे में हमेशा ऐसा सोचते हैं, ठीक है मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही सही। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव है हम लोगों का। तो मेरा ऐसे में सोचता हूँ ठीक है अब ऐसा ही, तो अब ऐसा ही सही, चलिए अब ऐसा ही होगा, अब लो। अब बात बात में अब वो आपको जिंदगी भर उलाहना सुनना है, हम तो ऐसे ही हैं, आप तो हमारे बारे में ऐसे ही सोचते, तो ठीक है हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही क्या कर सकते, झेलिए आप। सुन रहे? तो ऐसा। दूसरा एक चीज जो आई, जो आपने कहा कि हम पति को या बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें बहुत जल्दी कह देते, गुण दोष देख लेते हैं। तो शायद तरीका बदल के भी हम उनका विकास कर सकते हैं, तरीका बदला भी जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, बार बार कहने से सामने वाले को हर्ट होता है। जैसे किसी बच्चे में कमी होती है, वो नहीं पढ़ पाता है, याद कर पाता, तुम तो अनपढ़ ही रहो, तुम तो कुछ नहीं जानते, ऐसा कहने से उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो फिर अपने आप को वैसा ही मान लेता है, फिर वो नहीं बढ़ता। तो बेटर यही है हम उससे ये शब्द ना कहें, आप ऐसे ही हो, आप ऐसे ही, आपकी तो ऐसे ही जिंदगी, आप मुझे पता है तुम ऐसे ही करोगे, तुम नहीं, बदलिए, मत कहिए ऐसा, नहीं तो वो नहीं बदल पाएगा अपने आप को। बेटर यही है कि हम उसको नहीं कहें। ठीक है, थोड़ा समझ रहे, सूत्र आगे बढ़ाना भी चाह रहा हूँ, नहीं तो यही रह जाएगा, तो समझना नहीं करिए। दूसरी एक और आपने जो कहा उसकी भी कहता हूँ, शायद हमें उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, हम उसमें इंजॉय करने लग जाते हैं। ये हमें रिटर्न चैन के रूप में जब रिटर्न होगा तो हमें भारी पड़ेगा, क्योंकि हम जब किसी के मज़े लेने लगते हैं तो कोई हमारा भी मज़े लेने वाला पैदा हो जाता है। इसलिए ये नेचर भी अच्छा नहीं है कि हम उसका गुण देख के उसकी मज़े लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम बनाएं। क्योंकि अधिकतम ये बात सच है कि दूसरे के दोस्त देख के आदमी को मज़ा आता है कि देखो अब इसके मज़े लेता हूँ, देखो ये ऐसा है, ये हक लाएगा, ये बोलने में इसका मज़ा लेंगे अपन। क्यों भाई? हाँ बोलना भाई। वो सब वो क्या कह रहे थे, जानबूझ के उनसे बुलवाते ताकि वो हक लाता है तो फिर मज़े आता है उसके। नहीं, ये नेचर ठीक नहीं होता, गुण देखने का, दोष देखने का, तो ये मत देखिए। और थोड़ा सा अब गुण देखने का नेचर बनाइए, तो राग और द्वेष से, परिग्रह से बचता। चलिए आगे एक बहुत अच्छा सूत्र आ रहा है आपके सामने कि उसकी विरोधी भावों का विषय क्या होता है। अगर हम 5 प्रकार के पापों में अगर लिप्त होते हैं तो हमारे साथ क्या होगा ये बता रहे हैं। तो सूत्र नंबर 9 देखें, हिंसा दिस्विया मुत्रा पाया च वद्य दर्शनम। हिंसा आदिशु इहि और अमूत्र अपाय अवद्य दर्शनम। तो यहां पर कह रहे हैं हिंसा आदि में, इह लोक में, अमूत्र यानी परलोक में, इस लोक में और परलोक में अपाय यानी अनर्थ, अवद्य यानी निंदा देखी जाती है। मतलब जो हिंसा आदि पाप करता है उसे
यहां पर भी दुख उठाना होता है और आने वाले भवों में भी दुख उठाना होता है। ये सूत्र अपने सामने कह रहा है और सच भी है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम हिंसा आदि करके सामने वालों के साथ बहुत सारी हिंसा करते हैं, हम मानसिक हिंसा करते हैं, वाचनिक हिंसा करते हैं, हम कायिक हिंसा करते हैं, ऐसे झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह, ये जो हम करते हैं अपनी लाइफ में, इसके कारण हमें बहुत से अनर्थ हमारे जीवन में होते हैं और निंदा का भी हम पात्र बनते हैं। सुन रहे? तो इस जीवन में अगर अनर्थ नहीं करना चाहते हो तो इन 5 पापों से बचो, ये अनर्थकारी हैं। नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तो बढ़िया लाइफ चलती है, बढ़िया। हम भी किसी को हम डराते धमकाते मारते कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्या कर लेगा वो। देखो शेर को 1.25 शेर मिलता है, बोलो नहीं। सबके दिन बदलते हैं और इसके तो मैं एक बात कहता हूँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है, कल उसका भी आएगा। सोच रहे हो? आज आपने जन्मदिन अपना मना तो लिया है, तैयार रहो, जब उसका जन्मदिन आएगा तो वो मनाएगा, फिर क्या होगा। तो ऐसी गलती मत करो। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही आप लोग को? मत करिए ऐसी गलती। व्यक्ति खूब पड़ोसी को सता लेता है, जब अपना जन्म होता है खूब फटाके फोड़ता है, खूब ये करता है वो करता है। पड़ोसी कहता है अब बता रहा हूँ मेरा जन्म, अब क्या करोगी, फिर क्या होगा। समझ रहे हो? जन्मदिन आने का मतलब समझ रहे हो? समझ गए होगे संकेत में कि जब हमारा दिन होता है तो हम उस दिन का शायद जम के उपयोग करते हैं, खूब सामने वाले को सताने में, मारने में, क्योंकि पैसा भी है हमारे पास, शक्ति भी है और हर तरह का बल हमारे पास है, राजनीतिक बल, शारीरिक बल, वाचनिक बल, पैसे का, धन का, लोगों का। तो उस दिन आदमी शायद घमंड में इस प्रकार का भर जाता है कि अब, लेकिन ध्यान रखो, जैसे ही दिन बदलता है तो वो कहता है अब आ जाओ मैदान में, आपने उस दिन तो खूब कर लिया, अब आ जाओ, आपका कौन बचा रहा है अब आपको। फिर जब वो अपमानित करता है, जब आपको इंसल्ट होती है वहाँ पे, तब ध्यान रखो बहुत भारी पड़ता है वो। और ये इसके गवाह है इतिहास, इसके इतिहास गवाह है कि जो लोग नाम बिकते थे, बाद में उन्हें लोगों के घर में भीख मांगना पड़ गई, हाथ फैलाना पड़ा। उसी भाव में कह रहा हूँ, उसी भाव में लोगों के सामने हाथ फैला के उन्हीं से भीख मांगना पड़ेगी जिनको कभी उन्होंने दुत्कारा था। चल जा, तेरे जैसे बहुत आते हैं, हम निकल यहां से, पैसे के जोर पर। जब दिन बदला तो वो बहुत ऊंचा था और बाद में भाई साहब, हाँ मैं वही हूं जिसे आपने दुत्कारा था। फिर कह रहा है सॉरी, उस दिन में होश में नहीं था। हाँ अब आइए, होश में आइए, करिए काम करिए। सुन रहे हो कि नहीं? ये लाइफ है, ये चेंजेस होते हैं ऐसे। जिंदगी के चेंज को समझो, मत करो। तो अनर्थ भी होता है, निंदा भी हो देखने को मिलती है, इस लोक में भी और परलोक में। अब परलोक की कैसे समझे महाराज? परलोक को क्या होता है या नहीं होता है? क्यों होता है कि नहीं होता है परलोक? स्वीकारते हो या नहीं स्वीकारते हो? है? होता है नहीं होता? बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि होता है या नहीं होता। एक्चुअली में हमें इसको स्वीकार करने के लिए पहले कुछ चीजों को समझना होगा। पहले ये समझना होगा कि अगर ये नहीं होता है तो ये जो कुछ भी डिफरेंट हमारे सामने दिख रहा है लाइफ में, ये कहां से आया? जैसे कि एक अमीर है, एक गरीब, एक भिखारी, एक दाता है, एक मांग रहा है, एक स्त्री, एक पुरुष, एक नपुंसक हो रहा है, और कोई बहुत स्मार्ट है, कोई एकदम से कुछ नहीं है,
ये सब चीज आई कहां से अगर नहीं होता है तो? ये कहां से क्यों उत्पन्न हो रही है? ये जो अंतर देखा जा रहा है, इसका पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? क्यों? अगर पूर्व बहन नहीं है तो? क्योंकि जिनको मानना है, अगर जिनके यहां होता है, वो तो कह देता है कि भाई पूर्व के किए हुए कर्म का फल हर व्यक्ति को मिल रहा है, तो फिर होता है इसका मतलब। और अगर आप स्वीकार नहीं करते तो फिर लॉजिक दीजिए कि क्या कारण है, क्यों हुआ है ये सब। अगर बिलीव नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके पीछे का फिर कारण भी तो बताना पड़ेगा। तो वर्तमान में तो किए ही नहीं, उस बेटे ने अभी तो जन्म ही लिया है। भिखारी के क्यों जन्म ले लिया उसने? उसने कौन सा, उसने जब किए ही नहीं कुछ, वर्तमान में जब करेगा तभी तो उसे कुछ आप अच्छा बरतेगा। जब उसने किए ही नहीं था बेचारा, अभी तो जन्म ही था, और भिखारी का जन्म किया वो, और उसने कुछ भी नहीं किया, वो सेठ जी का जन्म किया। भाई ये डिफरेंट क्यों है? इसका मतलब हमें मानना होगा कि हमारा कोई कर्म था, वो कब का था? इसका मतलब वो हम पूर्व में करके आए, इसका मतलब पूर्व होता है। अगर पूर्व होता है तो मतलब आगे भी भाव होता है, इसका मतलब परलोक होता है। जब परलोक होता है तो इस लोक भी होता है, तो इस लोक में सुधारी तो परलोक सुधरेगा। बात आ गई, समझ में आ गई? मानना तो पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि दुख इस लोक में भी होता है, परलोक में भी। ठीक है, अगला सूत्र देखिए, इसी से रिलेट करता हुआ है। दुख में वाह, सूत्र बढ़िए। जो इंसादी पाप है ये दुख रूप ही है। यहां पर आचार्यों ने उसे उस रूप में घटित कर दिया कि भाई वह पाप रूप ही है, पाप ही है, ये कह दिया उन्होंने। क्या कह दिया? पाप ही है। मतलब अगर आप हिंसा करते हैं तो हिंसा करना पाप ही है, मतलब वो पाप ही कर रहे हैं आप। चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल, तो ये पाप ही है, दुख में हुआ, दुख ही रूप ही है। मतलब वो कुल मिला के जब दुख देगा वो फिलहाल तो दुख ही है। क्योंकि देखा जाता है ना भाई, हिंसा करने वाले को जेल में डाला जाता है, मर्डर करता है, किसी की चोरी कर लेता है, झूठ बोलता है, तो ये सब दुख देखे जाते हैं। फिर उसे दुख मिलता है भाई वहाँ जेल में, और नहीं मिलता है महाराज जी तो एक बार बताओ, मतलब पकड़ में नहीं आता तो महाराज कहाँ दुख है? ध्यान रखो, उसका मानसिक दुख सबसे ज्यादा है उसे। कौन सा दुख है महाराज? पकड़ा ना जाऊं, कोई को पता ना पड़ जाए भाई देखो मैंने चोरी करी है, और ये वस्तु छिपा के रखता है। क्यों? कि वो देख लेगा तो अरे तो मेरी है, चोरी कहीं के चोरी करते हो, पकड़ा जाऊंगा। ये मानसिक दुख समझते हो क्या होता है? फ्रीनेस नहीं होते हैं आप। चोरी कर तो ली आपने, हत्या कर तो दी आपने, झूठ बोल तो दिया, लेकिन आपकी मानसिक अशांति होती है कि नहीं आपके अंदर? यही दुख रूप है, यही तो दुख है। मतलब वो वस्तु होते हुए उपयोग नहीं कर सकते। भाई मान लो कोई चप्पल चोर करके लाया फॉर एग्जाम्पल, तो वो पहनने से पहले 100 बार सोचता है भाई उस और नहीं जाना है क्योंकि उसकी चप्पल है, वो जान लेगा, पहचान लेगा। भी पहन के भी दुख उठा रहा है कि नहीं? वो बेइज्जती का दुख, पकड़े जाने का दुख, मेरी इज्जत की दुख, कितना दुख है। ये मानसिक दुख सबसे ज्यादा दुख है। चलिए इतने रखूंगा, 7 बज गए। तो आप लोग कल उसके बारे में और समझेंगे। सूत्र बड़ा बहुत अच्छे है, गंभीर है, यानी जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग, सोवाणी में तो ये जिनवाणी भारती तो